हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। आज एक नई किताब के साथ आपके सामने हैं। एज ए मैन थिंक का अनुवाद है मनुष्य जैसा सोचता है। बहुत पतली सी किताब है, 30-35 पेजों की किताब है और जिसमें एक कहने का मतलब है गागर में सागर भर दिया है इन्होंने। और अगर इसकी बात करें किताब की, तो इनका जो स्टार्टिंग है वो लिखा है मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही होता है, या मनुष्य अक्षरशः वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का ही योगफल है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। किसी भी अन्य स्थिति की अपेक्षा इस दिशा में नियम है, जो खोजता है वही पाता है, जो खटखटाता है द्वार उसी के लिए खुलता है। पूरी तरह लागू होता है। केवल धैर्य, अभ्यास और बिना थके निरंतर आग्रह से ही मनुष्य ज्ञान रूपी मंदिर के द्वार में प्रवेश पा सकता है। इन्होंने दूसरा अध्याय लिखा है परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। लिखते हैं कि मनुष्य का मन एक उपवन के समान है, जिसे समझदारी से सजाया और संवारा जा सकता है, अथवा उसे झाड़ झंकार की भांति बेरोक टोक फैलने दिया जा सकता है। लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या उपेक्षित, उसमें कुछ न कुछ तो उगने ही वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज नहीं बोए गए तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे। अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीज बहुतायत में से पैदा होकर बिखरते रहेंगे और अपने ही समान खरपतवार बढ़ाते जाएंगे। कितना अच्छा लिखा है इन्होंने। जब तक मनुष्य स्वयं को बाहरी हालातों के द्वारा नियंत्रित प्राणी मानता रहता है, वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। परंतु जब उसे एहसास होता है कि उसमें वह सृजनात्मक शक्ति है जो अपने अस्तित्व में छिपी मिट्टी और बीज को ऐसा आदेश दे सकती है जिसमें से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब सही मायने में वो अपना मालिक बनता है। अच्छे विचारों से अच्छे फल तथा बुरे विचारों से बुरे फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य अचानक सदाचार की ओर प्रेरित होकर पवित्रम सुख शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य अपने विचारों का मालिक और अधिकारी बनकर खुद अपना निर्माता, अपने वातावरण का रचयिता और उसे आकार देने वाला है। मनुष्य को वह नहीं मिलता जिसकी वह इच्छा या याचना करता है, बल्कि वह मिलता है जो उसने ईमानदारी से कमाया है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए चिंतित है, परंतु खुद को सुधारने के लिए वो तैयार नहीं है, इसीलिए वे बंधन में रहते हैं। अच्छे विचारों और कर्मों का परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता, न बुरे ही विचारों और कर्मों का परिणाम कभी अच्छा हो सकता है। तकलीफ़ें सदा ही किसी न किसी दिशा में गलत विचार का परिणाम होती हैं। ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति खुद अपने आप से, अपने अस्तित्व के नियम से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। दुख तकलीफ़ का एकमात्र और सर्वोपरि इस्तेमाल होता है शुद्धिकरण के लिए और उन सबको नष्ट करने के लिए जो अनावश्यक और अशुद्ध हैं। जो निर्मल हैं उसके लिए तकलीफ़ समाप्त हो जाती है। मनुष्य सही मायने में मनुष्य तभी बनता है जब वह झींकना और झिड़कना बंद कर देता है और उस अव्यक्त न्याय की खोज आरंभ कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। ब्रह्मांड में सबसे प्रबल सिद्धांत व्यवस्था का है, अवस्था का नहीं। न्याय जीवन की आत्मा और तत्व है। मनुष्य को अपने विचारों में आमूल परिवर्तन करने दीजिए। वह अपने जीवन की भौतिक दशाओं में परिवर्तन करके तीव्र परिवर्तनों के प्रभाव को देखकर चकित रह जाएगा। दूसरी ओर हर प्रकार के सुंदर विचार कृपा और दयालुता की आदतें धारण कर लेते हैं, जो सद्भावपूर्ण और सुहावनी परिस्थितियों का स्वरूप ले लेती है। शुद्ध विचार आत्म संयम और आत्मनियंत्रण की आदतें धारण कर लेते हैं। ऊर्जा से भरे विचार स्वच्छता, परिश्रम की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो आनंददायी परिस्थितियों में बदल जाती है। कोमल और क्षमाशील विचार कोमलता की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो संरक्षात्मक और परिरक्षित परिस्थितियों में बदल जाते हैं। प्रेम पूर्ण और स्वार्थ रहित विचार निस्वार्थी आदतों का रूप लेकर स्थायी संपन्नता और सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों का स्वरूप ले लेते हैं। कितना अच्छा लिखा है इन्होंने। तीसरा इन्होंने अध्याय लिखा है विचार का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। ये मन के क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुने गए हों या स्वतः ही व्यक्त किए गए हों। सुंदर और सुखद विचारों के आदेश पर
वह सुंदर और यौवन रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। दृढ़, पवित्र और सुखद विचार शरीर की मनोहरता और ओज से सशक्त बनाते हैं। शरीर एक कोमल और प्लास्टिक अर्थात आसानी से मुड़ जाने वाला यंत्र है। यदि आप अपने शरीर को नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को सुंदर बनाइए। शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों जैसा कोई डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है, परंतु सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ प्रसन्न रहना, ध्यानपूर्वक सभी में अच्छाइयों को ढूंढना, ऐसे निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग के द्वार हैं और दिन प्रतिदिन हर प्राणी के प्रति शांति के विचार बनाए रखने वालों को अनुपम शांति मिलती है। चौथा अध्याय इन्होंने लिखा है विचार और उद्देश्य। जब तक विचारों को उद्देश्य से न जोड़ा जाए कोई भी बौद्धिक उपलब्धि नहीं होती है। लक्ष्य विहीनता एक दुर्गुण है और इधर उधर भटकना उस व्यक्ति के लिए जारी नहीं रहना चाहिए जो विनाश और विध्वंस से साफ बचकर निकल जाना चाहता है। जैसे शारीरिक रूप से कमज़ोर मनुष्य सावधानी और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित होकर अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है, वैसे ही कमज़ोर विचार वाला मनुष्य सही दिशा में चिंतन करके स्वयं को शक्तिशाली बना सकता है। पांचवा इन्होंने लिखा है उपलब्धि और विचार तत्व। वह सब कुछ जो मनुष्य प्राप्त करता है या जो प्राप्त करने में असफल रहता है वह सीधे सीधे उसके अपने विचारों का परिणाम होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है, जैसा वह सोचना जारी रखता है वैसा ही वह रहता है। अपने विचारों को साहसपूर्वक नियंत्रित न करने के कारण ही वह कई मामलों को नियंत्रित नहीं कर पाता और गंभीरता से निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, न अपने बूते पर कुछ कर सकता है, बल्कि वह जिन विचारों को पसंद करता है उन्हीं पर सीमित रहता है। वह जो कम हासिल करना चाहता है उस कम त्याग करना पड़ेगा, वह जो अधिक प्राप्त करना चाहता है उसे अधिक त्याग करना पड़ेगा और उच्चतम को प्राप्त करना चाहता है उसे महान त्याग करना पड़ेगा। इनका छठा अध्याय है परिकल्पनाएं और आदर्श। स्वप्न दृष्टा विश्व के उद्धारक होते हैं। जिस तरह अदृश्य संसार दृश्य संसार को संभाले रखता है, इसी प्रकार अपनी तमाम तकलीफ़ों, गुनाह और घृणित कार्यों की वजह से मनुष्य अपने एकमात्र स्वप्न दृष्टा के सुंदर दृश्यों से पोषित होता है। जो अपने हृदय को सुंदर परिकल्पना और उच्च आदर्श संजोता है वही एक दिन उन्हें साकार कर सकता है। अपने स्वप्नों को सजाए रखो, अपने आदर्शों को संजोए रखो, अपने हृदय को प्रेरित करने वाले संगीत को संजोए रखो, क्योंकि आपके मन में आकार लेती हुई सुंदरता, आपके विचारों को आच्छादित करने वाला माधुर्य तथा सारी आनंददायी परिस्थितियाँ इन्हीं में से विकसित होंगी और स्वर्गीय वातावरण का विकास होगा। यदि इन सबके प्रति आप सच्चे हैं तो अंत में आपके विश्व का निर्माण हो जाएगा। स्वप्नों की कल्पना करो। तुम जैसे स्वप्नों की कल्पना करते हो वैसे ही बन जाते हो। भविष्य की तुम्हारी कल्पना में इस बात की आशा है कि तुम एक दिन क्या बनोगे। तुम्हारे आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आखिरकार तुम क्या अनुभव करोगे। सातवां और आखिरी अध्याय, बुद्धिमानी का एक बहुमूल्य सुंदर रत्न मन की शांति है। ये लंबे समय तक धैर्यपूर्वक किए गए आत्मनियंत्रण के प्रयास का परिणाम है। इसकी मौजूदगी परिपक्व अनुभव का संकेत है और विचारों के नियमों और उनके संचालन के सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक है। शांत प्रवृत्ति का मनुष्य खुद को काबू में रखना सीखकर ये जान लेता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए। बदले में वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उससे कुछ सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। मनुष्य जितना भी भीतर से शांत होता जाता है, भलाई के प्रति उसकी सफलता, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती जाती है। एक सामान्य व्यापारी भी अनुभव करेगा कि जैसे जैसे वह आत्मनियंत्रण और धीरज विकसित करता है, अपने व्यापार में वह उतनी ही अधिक संपन्नता प्राप्त करता है, क्योंकि लोग सदा ही ऐसे मनुष्य के साथ संबंध रखना पसंद करेंगे जिसका आचरण प्रभावशाली रूप से संयमित होता है। तो एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है जेम्स एलन ने और 35 पेज की किताब आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है। ज़रूर एक बार इसको पढ़ें। और 35 पेज तो मुझे लगता है आदमी कोई पढ़ना चाहे तो 2 दिन में पढ़ सकता है, 1 दिन में पढ़ सकता है, लेकिन आराम से पढ़िए। और बहुत अच्छी बुक है, हमें बहुत अच्छी लगी, इसीलिए हमने इसका रिव्यू किया है और एक बार ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच। इस चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। किताबें आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं।
और इस दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, हम कहीं न कहीं ढूंढ के आपके लिए लाते हैं। तो और इसकी वजह से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मिस हो सकती हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।